नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। और आपकी परीक्षाएं, जो टेस्ट परीक्षा है वो अब समाप्त हो चुकी है। और उम्मीद है कि सबका पेपर बहुत अच्छा बना होगा। सारे लोग बहुत अच्छा पेपर बनाए होंगे। पाँच पाठ 5, 6, 7, 8 4 पाठ से प्रश्न पूछे गए थे और बहुत ही आसान प्रश्न थे। तो प्रश्नों को देख के बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि परीक्षा में पाठ के अर्थ से भी प्रश्न बन रहे हैं और प्रश्न और अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं वहाँ से भी प्रश्न बन रहे हैं। पाठ 9 वीरांगना महाराज्ञी लक्ष्मीबाई, इस पाठ को हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, और इस पाठ का जो अर्थ है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इस पाठ का अर्थ लिखने के लिए हम सबसे पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। और इस अर्थ को मैं आज वाइट बोर्ड पे नहीं लिखवाऊंगा। ये अर्थ आपके स्क्रीन पे आपको मैं दे देता हूँ। वहाँ पे स्क्रीन पे आप उसे पॉज करके और खूब अच्छे से लिख लीजिए। थोड़ा पाठ बड़ा है इसलिए 2-3 भागों में ये जो पाठ का अर्थ है वो आपके सामने आएगा। और उसके बाद जब आप इस पाठ का अर्थ लिख लेंगे उसके बाद हम प्रश्न और अभ्यास के सेक्शन में आएंगे, भाग में आएंगे। और प्रश्न और अभ्यास का जो भाग होगा उसे मैं यहाँ पर लिखूंगा। लगभग 8 या 9 प्रश्न हैं, 8 या 9 तरह के, क्योंकि उसमें फिर क ख ग घ अंग इस तरह के हैं। तो 8 या 9 प्रश्न हैं जिसे हम क्रम से यहाँ पर करेंगे और मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा, आप सभी उसे लिखेंगे और फिर पाठ आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद पाठ 10 भी हम पढ़ चुके हैं, तो उसका भी जो प्रश्न उत्तर है उसको भी हम बड़ी ही आसानी से लिखेंगे। इसी तरह से मैं उस पाठ का भी जो पाठ का अर्थ है उसे मैं आपके स्क्रीन पे दे दूंगा और जो प्रश्नोत्तर है उसे आप मेरे व्हाइट बोर्ड से उतार लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस पाठ का अर्थ देखिए आपके स्क्रीन पर अब मैं दे रहा हूं। इसे आप रोक रोक करके और खूब अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तब तक मैं प्रश्नोत्तर की तैयारी करता हूं। ये पाठ का अर्थ है, देखिए। तो ठीक है बच्चों, पाठ का अर्थ उम्मीद है आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा। और अगर आप अभी नहीं लिख पाए हैं, अगर आपको समय कम पड़ा हो, तो आप बाद में इस वीडियो को एक बार और देखिए और जो पाठ का अर्थ है उसे पॉज करके, रोक करके, आप स्क्रीन पे, आप तो जानते ही हैं कि पॉज कर देने से रुक जाता है, आप खूब बढ़िया से उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और समय पर हम कॉपी स्कूल में मंगवाएंगे तो वहाँ पे आपको कॉपी जांच के लिए प्रस्तुत करना होगा, तो आप अपनी पूरी कॉपी तैयार रखिए, ठीक है। क्योंकि अर्धवार्षिक से पहले हम लोग एक बार कॉपी ज़रूर चेक करेंगे आपका, ठीक है। वैसे तो हम कॉपी, आप लोगों की कॉपी मोबाइल के माध्यम से हम सभी चेक कर ही रहे हैं, लेकिन एक बार हम लोग देखेंगे आपकी कॉपी, इसलिए आप कॉपी बहुत अच्छे से बनाइए, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 1 जो प्रश्नोत्तर है उसका अर्थ में, उसका उत्तर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखता हूँ और आप सभी अपनी कॉपी में खूब अच्छे से उसे उतारिए।
पहला प्रश्न है, पहले मैं प्रश्नोत्तर लिख रहा हूं, ये प्रश्न क्रमांक 1। बाल्यकाले लक्ष्म्याः किं नाम आसीत्? ख। लक्ष्म्याः जन्म कुत्र अभवत्? लक्ष्मी का जन्म कहां हुआ? महाराज्ञ्याः लक्ष्म्याः जनकः कः आसीत्? घ। लक्ष्म्याः विवाहः केन सह अभवत्? बच्चों ये घ तक जो उत्तर है मैंने आपके लिए लिख दिया है, इसे आप देख लीजिए। आप चाहें तो इसे पॉज करके लिख सकते हैं बच्चों। और अब मैं ऊपर के जो उत्तर हैं उसे मिटा रहा हूं, क्योंकि बाकी के उत्तर मुझे वहां लिखने हैं, इसलिए मैं मिटा रहा हूं। बच्चों प्रश्नोत्तर जब मैं इस पर पूरा लिख दूंगा उसके बाद मैं इसे छोड़ूंगा। आप चाहें तो इसे पॉज करके और पूरे उत्तर को आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। यह संभव नहीं है कि मैं बहुत देर तक यहाँ पे छोड़ूं, क्योंकि समय की सीमा है, इसलिए 1-2 सेकंड के लिए मैं छोड़ूंगा ताकि आप वहां पॉज कर सकें और उसे लिख सकें। झांसी राज्यम प्रति के छलम अकुर्वन्। झांसी राज्यम प्रति कौन सा सवाल है? अंग।
च। लक्ष्म्याः वीरत्वं दृष्ट्वा के चकिताः अभवन्। लक्ष्मी की वीरता को देखकर कौन चकित हुआ? शत्रुसैनिकाः चकिताः अभवन्। ये क से अंग तक आपका जो है बच्चों वो निम्नलिखित प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो ये आपका यहां पर उत्तर है, इसे आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब मैं इसे मिटाता हूं। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की जो पूर्ति हम करेंगे बच्चों, उसमें मैं ये करूंगा कि रिक्त स्थान में जो शब्द भरे जाएंगे उसे मैं क ख ग घ करते हुए यहाँ पे लिखता हूं और आप सभी उसे अपनी कॉपी में उतारेंगे। तो पूरा वाक्य उतारने की जरूरत नहीं है, जो शब्द क्रमशः उसमें भरे जाने हैं वो शब्द मैं यहाँ पे उतारने जा रहा हूं। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ध्यान से देखिए। प्रश्न क्रमांक 2, क। सा खाली स्थान अपि अतीव कुशला अभवत् अश्वारोहणे। सा अश्वारोहण में वो बहुत कुशल थी, वही पूछा जा रहा है। ख। यथा कालम तस्याः एकः खाली स्थान जातः। समय के अनुसार उन्हें एक पुत्र हुआ, पुत्रः जातः। ग। नृपः पुत्र वियोगेन खाली स्थान अभवत। राजा पुत्र के वियोग में खाली स्थान हुए, रोगी हुए। संस्कृत में उसे कहेंगे रुग्णः। घ। भारतीय शासकाः आंग्लीयानां खाली स्थान खिन्नाः आसन। भारतीय शासक अंग्रेजों के खाली स्थान से दुखी थे। किस चीज से दुखी थे? दुर्व्यवहार से दुखी थे। तो संस्कृत में हो जाएगा दुर्व्यवहारैः। दुर्व्यवहारैः। अंग। लक्ष्मीबाई तैः सह मिलित्वा खाली स्थान युद्धम अकरोत्। लक्ष्मीबाई उनके साथ मिलकर खाली स्थान युद्ध की, भयंकर युद्ध की। तो क्या हो जाएगा? भयंकरम युद्धम अकरोत्। अंग। च।
इयम इतिहासस्य खाली स्थान सर्वथा अमरा भवत, ये इतिहास के खाली स्थान में सर्वथा अमर हो गई, इतिहास के पन्नों में। पृष्ठेषु, पृष्ठेषु। तो बच्चों ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 2, इसे आप उतार लीजिए, मैं हट जाता हूं। तो बच्चों आप इसे पॉज करेंगे, उतार लेंगे, मैं इसे मिटाता हूं। प्रश्न क्रमांक 3। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या है, नीचे लिखे शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये बहुत ही सरल भी है। यदि आप इन वाक्यों को इस पाठ में ढूंढेंगे तो ये जो शब्द हैं आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे और उसका वाक्यों में प्रयोग आप कर सकेंगे। लेकिन मैंने इसे कुछ सरल ढंग से आपके लिए बना दिया है, उसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसे आप उतार लीजिए। ये बहुत ही सरल है। अगर आप कुछ और भी दूसरा बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, जो आपको इससे भी सरल लगे आप बना सकते हैं। तो मैं वाक्यों में प्रयोग कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहला है क, महारानी। महारानी, वीरांगना, आसीत। महारानी वीरांगना थी। ख। अब बच्चों इसमें देखिए, आपकी महारानी का भी वाक्यों में प्रयोग है, वीरांगना का भी वाक्यों में प्रयोग है, तो कहीं से कुछ भी आ सकता है, आपको ये याद रखना होगा। अब देखिए, जनकस्य, ख, जनकस्य, ठीक है। तस्याः, जनकस्य नाम मोरो पंतः आसीत। आप देखिए कि यही वाला जो वाक्यों में प्रयोग है मैंने प्रश्न के उत्तर में भी आपको लिखवाया बच्चों। आप चाहें तो वहां पे भी देख सकते हैं। आप अपनी आंखें खुली रखिए, ये शब्द जो हैं आप जो कुछ भी लिख रहे हैं उन्हीं के बीच में से है, तो बड़ी आसानी से आप इसे कर सकेंगे। अब देखिए, जो अगला है वह है स्वदेशात। स्वदेशात मतलब अपने देश से। सा वैदेशिका नाम स्वदेशात। देखिए यही है, वैदेशिका नाम स्वदेशात मतलब अपने देश से। स्वदेशात निष्कासयितुम, निष्कासयितुम वांछति स्म, वांछति स्म। घ। निपुणा है ना,
तो आप देखिए कि जो प्रश्नोत्तर मैंने आपको लिखवाया है उसमें भी एक जगह है कि हाँ, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उसमें देखिए आप सा अश्वारोहणे अति अपि अतीव कुशलाह, कुशलाह की जगह पे आप निपुणाह रख सकते हैं। निपुणाह तो वहां पर वैसे भी हो सकता है, निपुणाह। सा 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 अश्वारोहणे, सा अश्वारोहणे निपुणा आसीत। तो ये देखिए, ये भी हो गया आपका। कुशला भी हो सकता है यहां पर, है ना। निपुणा आसीत, विसर्ग नहीं लगेगा। सर्वथा, सा सर्वथा आहता अभवत। वे पूर्ण रूप से आहत हुई। अब देखिए बच्चों, ये आपका जो वाक्यों में प्रयोग है वो इतना ही है। 5 शब्दों का आपको वाक्यों में प्रयोग करना था। एक क ख ग घ अंग, 5 शब्द हैं, इनका वाक्यों में मैंने प्रयोग लिखा है, आप देख लीजिए। अब ये है प्रश्न क्रमांक 4। ये बच्चों आज जो परीक्षा जिस तरह से आपकी ली जा रही है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जा रहे हैं आपको और एक उत्तर को सही करना है, ये बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। सही उत्तर की आपको पहचान करनी है। ये यहाँ पर जो सही उत्तर है मैं उसे क्रम से यहाँ लिख देता हूँ और आप उससे अब जो आपकी किताब है उसमें जगह दिया हुआ है सही का निशान लगाने के लिए, आप वहाँ पर सही का निशान लगा लेंगे। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ। पहला है, ये प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों, ये प्रश्न क्रमांक 4। अब देखिए इसमें पहला, लक्ष्म्याः जन्म अभवत। लक्ष्मी का जन्म हुआ क्षत्रिय कुले ब्राह्मण कुले यदुवंशे। तो इसका उत्तर होगा ब्राह्मण कुले। आपको निशान लगाना है, आप सिर्फ निशान लगाइए, ब्राह्मण कुले। दूसरा है ख, बाल्ये लक्ष्म्याः नाम आसीत। बचपन में लक्ष्मी का नाम था तनु मनु अनु, उनका नाम था मनु। ख का उत्तर होगा मनु। ग, झांसी राज्यस्य राज्ञी आसीत। झांसी राज्य की रानी थी लक्ष्मीबाई, पुतलीबाई, तुलसीबाई। निश्चित रूप से लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई लिखिए। अगला है, लक्ष्म्याः दत्तक पुत्र आसीत। लक्ष्मी के दत्तक पुत्र थे। कौन थे भाई लक्ष्मी के दत्तक पुत्र? मनोहरः, गंगाधरः, दामोदरः। दामोदरः सही होगा। ये इतना ही है बच्चों, घ तक है, यहां पर अंग नहीं है। अब आप देखिए, सही निशान लगा लीजिए आप।
प्रश्न क्रमांक 5। आइए अब इस पर बात करें। प्रश्न क्रमांक 5 को जरा आप लोग देखिए बच्चों। प्रश्न क्रमांक 5 जो है उसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विशेषण शब्दों के विशेष्य पद लिखिए। थोड़ा सा मैं संक्षेप में आपको समझा दूं, हालांकि हिंदी व्याकरण में आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर आप प्रश्न बनाने जा रहे हैं इसलिए विशेषण और विशेष्य को समझिए। विशेषण और विशेष्य क्या होता है, आइए थोड़ी सी बात हम इस पर करते हैं। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि यह लाल फूल है, एक और उदाहरण लिखता हूं, यह छोटा बच्चा है ना। एक और लिखता हूं, यह मीठा नीम है। आइए इन्हीं 3 उदाहरणों पे हम बातचीत करते हैं बच्चों। हमें समझना है विशेषण और विशेष्य, ठीक है। अब देखिए विशेषण क्या है। यह लाल फूल है, फूल की विशेषता जो शब्द बता रहा है। विशेषण की परिभाषा क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया की विशेषता बताने वाले समस्त शब्दों को विशेषण कहते हैं। और आप अंदर जाइए तो क्रिया की विशेषता बतलाने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। तो हमको उतना भीतर तक नहीं जाना है, हमको बस इतना जानना है कि विशेषण किसे कहते हैं, क्योंकि यहां पर विशेषण और विशेष्य पूछा जा रहा है। तो विशेषण वे शब्द जो किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं। तो यहां पर देखिए फूल जो है उसकी विशेषता है कि वो लाल है। यह छोटा बच्चा है, बच्चा की विशेषता क्या है कि वह छोटा है। यह मीठा नीम है, नीम की विशेषता क्या है कि नीम मीठा है। तो लाल भी विशेषता बता रहा है, छोटा भी विशेषता बता रहा है और मीठा भी विशेषता बता रहा है। तो लाल, छोटा और मीठा, इसे हम कहेंगे विशेषण। क्या कहेंगे बच्चों? इसे विशेषण, यानी वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द की विशेषता बता रहे हो, तो इसे तो हम कहेंगे विशेषण। लेकिन जिसकी विशेषता बता रहे हैं, जैसे लाल किसकी विशेषता है? फूल की। छोटा किसकी विशेषता है? बच्चे की। मीठा किसकी विशेषता है? नीम की। तो जिसकी भी विशेषता बताई जा रही है उसे हम कहते हैं विशेष्य। इसे हम कहते हैं विशेष्य। और जो विशेषता बताई जा रही है उसे हम कहते हैं विशेषण। तो विशेषण और विशेष्य, ये 2 चीजें हैं। तो जो आपका जो अगला प्रश्न है, जो 5वां प्रश्न है, वो यही है कि विशेषण शब्द दिए हुए हैं उसके साथ आपको उचित विशेष्य जोड़ना है। मतलब विशेषता बताई गई है तो वो विशेषता किसकी हो सकती है, तो किसकी हो सकती है उसी को आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहां लिखता हूं, आपको अपने से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इसकी विशेषता हो सकती है। देखिए क है बहवह, बहवह शासकाः। मैंने ये उदाहरण आपकी किताब से ही लिए हैं। बहवह शासकाः, बहुत सारे शासक। तो बहुत उसकी विशेषता हो गई और शासक जो है विशेष्य हो, क्योंकि उन्हीं शासक की विशेषता बताई जा रही है। ख, ख क्या है? निपुणा या निपुणा। निपुणा कौन थी? निपुणा कोई भी निपुण हो सकता है, छात्र भी निपुण हो सकते हैं। तो निपुणा छात्रा, छात्रा। निर्भया, निर्भया कौन थी? रानी। निर्भया राज्ञी,
निर्भया किसकी विशेषता है? रानी की। आप निर्भया स्त्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि निर्भया स्त्री हो सकती है। निर्भया राज्ञी, मैंने कहा कि मैं आपकी किताब से उदाहरण ले रहा हूं, इसलिए मैंने राज्ञी लिख दिया है। आप चाहे तो निर्भया स्त्री भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। दुष्टाह, दुष्ट कौन थे? तो आपके किताब में अंग्रेजी शासकों को दुष्ट कहा गया है। आंग्ल शासकाह, ये लोग दुष्ट थे। आंग्ल शासकाह, तो आंग्ल शासकों की विशेषता दुष्ट है, तो ये विशेष्य हो गए। वीराह योद्धाराह, च प्रशंसिता गाथा, प्रशंसित गाथा, गाथा मतलब कहानी, किसी के बारे में कोई बात गाई जाए, बताई जाए, उसे गाथा कहते हैं। तो ये पांचवा प्रश्न है। ये बच्चों ये विशेष्य है, आपकी किताब में विशेषण दिया हुआ है, ये उचित विशेष्य है, इसे आप लिख लीजिए। तो बच्चों अब मैं इसे मिटाता हूं। अब आइए देखिए, ये है प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है भाई? कोष्ठक से चुनकर उचित पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहां पर बच्चों कोष्ठक दिया हुआ है और क से लेकर ज तक शब्द हैं। कोष्ठक से उचित पर्यायवाची चुनकर आपको लिखना है। मैं पर्यायवाची शब्दों को क्रम से लिख देता हूं, क ख ग घ, और आप उसे उतार लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6। क, जनकः तातः, तात मतलब होता है पिता। ख, शैशवे बाल्ये। ग, बहवः अनेके। घ, खिन्नाः दुखिताः। अंग, खड्गम कृपाणम। कृपाण होता है ना, कृपाणम। च, वियोगः शोकः। छ, आंग्लजनाः वैदेशिकाः। ज, अश्वः घोटकः। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां से परीक्षा में प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं कि प्रश्न आ जाएगा कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन है। 4, इसी में से 4 दे दिया जाएगा, कोई एक। जैसे अश्व का पर्यायवाची निम्नलिखित में से है कृपाणम शोकम वैदेशिकाः घोटकः, तो घोटकः सही हो जाएगा।
तो आप अपनी किताब में जो जिसका ये पर्यायवाची है वो शब्द आपकी किताब में है, वहां से आप उसको देख लेंगे। अब बच्चों अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा में प्रश्न कैसे बन सकता है, कोई एक हिंदी में वाक्य दे देगा, फिर पूछा जाएगा कि इसका सही अनुवाद कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों में से आपको सही अनुवाद चुनना होगा। तो इस तरह से ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं सारे अनुवाद यहाँ पे लिखता हूँ, आप सभी उतारिए। ये तो आप उतार लिए होंगे, देख लीजिए, पॉज कर लीजिएगा। अभी मैं इसे मिटा देता हूँ और अनुवाद लिखता हूँ। ये है प्रश्न क्रमांक 7। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। क महाराज्ञयाः लक्ष्म्याः जन्मः महाराज्ञ याः लक्ष्म्याः जन्मः महाराष्ट्र राज्ये अभवत्। ख दूसरा है, उनके पिता का नाम मोरोपंत था। तस्याः जनकस्य नाम मोरोपन्तः आसीत्। तस्याः जनकस्य नाम मोरोपन्तः आसीत्। ग उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। तस्याः विवाहः झांसी राज्यस्य नरेशेन गंगाधर रावेण सह अभवत्। तस्याः विवाहः किसके साथ? झांसी राज्यस्य नरेशेन, झांसी राज्य के राजा के साथ। तो हो जाएगा झांसी राज्यस्य नरेशेन गंगाधर रावेण सह अभवत हुआ। तस्याः विवाहः झांसी राजस्य नरेशेन गंगाधर रावेण सह अभवत। अब अगला देखिए, जो राजस्य है उसको राज्यस्य भी कह सकते हैं बच्चों। झांसी राज, झांसी राज्य दोनों सही है। राजा पुत्र वियोग से रोगी हो गए। नृपः पुत्र वियोगेन रुग्णः अभवत्।
नृपः पुत्र वियोगेन रुग्णः अभवत्। अंग, अंग्रेजों ने छल से झांसी राज्य को अपने अधीन कर लिया। आंग्ल जनाह छलेन झांसी राज्यम। बच्चों यहां पर आप राज्य कर सकते हैं, कर लीजिए राज्य तो ज्यादा सही हो जाएगा। राज्यस्य छलेन झांसी राज्यम झांसी राज्यम स्वशासनाधीनम, यहां लिखता हूं स्वशासनाधीनम किया, अकुर्वन। अब आप इसे देख लीजिए बच्चों, ये आपका क ख ग घ अंग अनुवाद हो गया। देखिए आप इसे अपनी सुविधा से पॉज करके देख लीजिएगा बच्चों। तो बच्चों इस तरह से आपका ये जो पाठ है, पाठ 9, जिसका शीर्षक है वीरांगना महाराज्ञी लक्ष्मीबाई, इसका प्रश्नोत्तर आपके सामने मैंने दे दिया। इसका अर्थ भी आपको मैंने दे दिया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगला पाठ अगली कक्षा में उसका अर्थ और प्रश्न और अभ्यास हम करेंगे। इसे बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए, बहुत स्किप करके देखने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में तो आप पूरा देखिए, उसके बाद आपको जहाँ पर ज़रूरी लगता है रोक करके उसे देखना, आप उसे देखिए। नमस्कार।